तो विश्व में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या पहुंची है 3378 के पार। लगभग 79 देश हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में अब तक आ चुके हैं। कोरोना वायरस को लेकर भारत में भी सरकार अलर्ट पर है। सभी एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। सरकार लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक कर रही है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से लाइव। ललित, हम देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 31 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन अगर इसके इतर हम सरकार की तैयारियां देखें तो वो भी दुरुस्त नजर आ रही हैं। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद एयरपोर्ट पहुंचे, तमाम चीजों का जायजा लिया। आज पीएम मोदी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। पहले भी कह चुके हैं चुनौतियां हैं, एक साथ मिलकर हमें लड़ना है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और पीएम मोदी समीक्षा बैठक करने वाले हैं आज सभी लोगों के साथ, मंत्री से लेकर जितने भी इस पूरी टीम में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री के साथ। और आज इस समीक्षा बैठक में एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा कि अब तक जो तैयारियां हुई थी उन तैयारियों के बावजूद जो है किस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, क्या वास्तव में सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं या कहीं पर कोई लूप होल नज़र आ रहा है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। आज प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक है। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो देश भर में जो तैयारियां हैं उनको लेकर भी देश में काफ़ी अलर्टनेस नज़र आ रही है। हर जिले से लेकर हर राज्य तक जो है सरकारें अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं कि उनके राज्यों में किसी भी तरह की कोई ऐसे मामले निकलकर सामने ना आए जिससे कि कोरोना संक्रमण को लेकर किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति क्रिएट हो या फिर बाद में वो चीज़ें हाथ से निकल जाएं। तो कुल मिलाकर अगर तैयारियों की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। सभी इंटरनेशनल जितने भी हमारे अराइवल के पॉइंट हैं उन सभी अराइवल पॉइंट्स पर स्थिति सख्त कर दी गई है ताकि कोई भी शख्स जो है वो उसकी जद में हो तो वो तुरंत उसमें आइडेंटिफाई हो जाए और उसको वहीं पर रोक लिया जाए। साथ ही भारत सरकार ने कई विदेशों से आने के वीज़ा जो है कैंसिल कर दिए हैं और जो भी लोग आ रहे हैं उनसे पहले ये सर्टिफिकेट लिया जा रहा है कि आपको कोरोना नहीं है, इस बात का एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तभी आपको भारत आने का वीज़ा मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं जिससे कि वो हो। साथ में अगर देखा जाए तो स्कूल एडवाइजरी भी जारी की गई है बच्चों के लिए और अलग से अवेयरनेस जो है क्रिएट की जा रही है। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि हर चीज पर इसका असर पड़ रहा है। इस्कॉन टेम्पल की हम लोग अगर जानकारी देते हैं, इस्कॉन टेम्पल एक लंबी यात्रा निकालता है, शोभा यात्रा, उसे रद्द कर दिया गया है। अब इस्कॉन टेम्पल इस पर फैसला ले रहा है कि क्या जो है होली फेस्टिवल, होली महोत्सव रखा जाए या नहीं रखा जाए, क्योंकि लगभग जो कैलाश, ग्रेटर कैलाश का इस्कॉन टेम्पल है वहां पर लगभग 10 से 15 हजार आते हैं लोग, और उसमें 9 मार्च से ही ये शुरू हो जाएगा फेस्टिवल। ऐसे में विदेशी सैलानी भी बहुत होते हैं, तो इस पर भी विचार कर रहा है। यानी कि अमूमन हर चीज पर इफेक्ट पड़ रहा है। हम देख रहे हैं आईफा अवार्ड्स होने वाले थे मध्य प्रदेश में, उसको लेकर भी अटकलें चल रही हैं कि क्या उसे स्थगित कर दिया जाए। तो जो ऐसे फेस्टिवल्स है, सेलिब्रेट किए जाएंगे या गैदरिंग है, सब पर असर पड़ता नजर आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोशिश ये हो रही है कि लार्ज गैदरिंग ना की जाए। इसकी हम कई जगह देख चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री होली ना मनाने को लेकर अपनी बात कह चुके हैं, जिसके बाद हमने देखा कि नेताओं की लाइन से लग गई थी। सभी ने तकरीबन अपनी तरफ से ये कहा कि वो होली इस बार नहीं मना रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आयोजन जितने भी हैं उन सभी आयोजनों को राज्य सरकारें फिलहाल के लिए स्थगित कर रही है, जिससे कि मास गैदरिंग ना हो, क्योंकि अगर मास गैदरिंग होती है तो उसके फैलने का खतरा जो है बढ़ जाता है। और जहाँ तक आपने कहा कि आईफा अवार्ड जैसी चीज़ें हैं, उन आईफा अवार्ड्स में देखिए मैक्सिमम लोग जो हैं, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अक्सर विदेशों की यात्राएं करते रहते हैं। हालांकि इस समय में जब से कोरोना फैला है तब से मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कोई यात्रा ऐसे में की होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि उन अवार्ड्स में काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं, जो कि कई लोग विदेशों से भी आते हैं, तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि उनको ये कहा जाए कि आप मत आइए, इससे बेहतर है कि आयोजन को ही फिलहाल रद्द कर दिया जाए। तो ऐसे में उसको लेकर विचार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्रसेल्स जाना था, उन्होंने अपनी उस यात्रा को भी फिलहाल कैंसिल कर दिया है। वो लगातार देश में कोरोना से बचाव को लेकर जो तैयारियां हैं उसमें लगे पड़े हैं। और वहीं दूसरी ओर कई तरह के आयोजन है। खबर यह भी है कि 15 मार्च को अमित शाह की जो रैली होनी थी हैदराबाद में, उसे भी कैंसिल करने की तैयारी चल रही है। तो अगर देखा जाए तो जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं, उन कम्युनिटी प्रोग्राम्स को लेकर एहतियात बरतने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात सपना हमको ये समझने की बात है
कि हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा अपने बचाव के साथ साथ कि आपके आसपास में कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसकी हाल ही में विदेश यात्रा हुई हो, खासकर उन देशों में जहां पर कोरोना वायरस का प्रभाव ज़्यादा रहा है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर उसको सबसे पहले प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और साथ में ही जो है सरकार को भी उस पर अवेयर रखने की ज़रूरत है, ताकि अगर किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ती है तो वो अपने स्तर पर उसको ठीक किया जा सके। सेल्फ आइसोलेशन एक चीज़ चल रही है कि जो भी लोग विदेश से होकर आ रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि आप कम से कम 14 दिन का सेल्फ आइसोलेशन लीजिए, घर पर लीजिए, क्योंकि कई बार इस सिम्टम को उभरने में 14 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर ध्यान में रखना चाहिए जी। और असर होली पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है ललित। लोग जिस तरीके से ये जो त्योहार है गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, लेकिन इस बार होली पर भी इसका असर पड़ रहा है कि पीएम मोदी ने अपना होली मिलन समारोह कैंसिल कर दिया, जेपी नड्डा ने कैंसिल कर दिया, और जो आम लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार दूर से नमस्ते कर, अबीर गुलाल लगाकर हम सिर्फ होली मनाने वाले हैं, गले मिलकर एक दूसरे को बधाई नहीं देने वाले। तो होली इतना बड़ा त्योहार है, उस पर भी असर पड़ रहा है अब इसका। देखिए, होली पर तो असर पड़ेगा ही जब देश के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करेंगे, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी स्वीकार्यता है और उस स्वीकार्यता को आगे बढ़ाते हुए उनकी पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने भी इस बात का ऐलान किया है कि वो इस बार होली नहीं मनाएंगे। तो देखिए, कोशिश तो सभी की है कि जिस तरह की ये बीमारी है और जिस तरह से इसने कई देशों को अपनी जद में लिया हुआ है, ऐसे में कोशिश ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एहतियात बरता जाए, और अगर ऐसा कोई भी आपके सोसाइटी में हो या आसपास में हो, ताकि फैले ना। अगर वो कई बार लोग इस मामले में लापरवाही बरत देते हैं, उस लापरवाही को ध्यान में रखते हुए छोटे से छोटे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और निश्चित तौर पर ये एक तरह की कामयाबी ही कही जाएगी कि इस वक्त दुनिया के कई देशों में जब कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो ऐसे में भारत में मात्र 31 मामले निकलकर सामने आए हैं, जिन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और एक बड़े पैमाने पर जो है स्क्रीनिंग की जा रही है जी। चलिए, शुक्रिया आपका ललित, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।